हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी कंप्यूटर लेसन्स बाय आनंद कुमार श्रीवास्तव। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने ये चैनल इसलिए शुरू किया है कि आपको कंप्यूटर से संबंधित डिफ़िकल्ट वर्ड्स आसान शब्दों में मैं बता सकूं ताकि आप उसको आसानी से समझ सकें। फ्रेंड्स, जब कोई स्टूडेंट कंप्यूटर लाइन में आता है, कोई कोर्स ज्वाइन करता है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के मन में एक इमेज होती है अपने करियर को लेकर के कि मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनूंगा, जो कि बहुत अच्छी फील्ड मानी जाती है। अच्छी फील्ड और भी है, हार्डवेयर मेंटेनेंस, नेटवर्क इंजीनियर, आजकल तो बहुत सी फील्ड्स हैं। लेकिन फ्रॉम द डे फर्स्ट एक जो इमेज बनी रही है स्टूडेंट्स के बीच में, शायद मेरे मन में भी यही थी जब मैंने कंप्यूटर सीखना शुरू किया था कि मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनूंगा। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने में सबसे पहली चीज़ ये ज़रूरी होती है कि हमें बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो डिफिनीशन होती है उसको एज इट इज़ रट लेते हैं। प्रोग्रामिंग करना होता है, बोलते हैं एग्ज़ाम के 2-3 दिन 4 दिन पहले से प्रोग्राम लिख लेंगे, एग्ज़ाम पास हो जाएंगे, बस काम ख़त्म हो गया। नहीं, आपका असली काम शुरू होता है जब आप फील्ड में जाते हैं काम करने के लिए। वहाँ पर आपके मार्क्स तो पहले दिन देखे जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत मैटर करता है कि आपके फंडामेंटल्स कितने क्लियर हैं। और जहाँ तक फंडामेंटल्स की बात है, उसमें सबसे पहली चीज़ आती है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है? जब आप बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें एल्गोरिथम की इतनी क्लिष्ट या इतनी डिफ़िकल्ट डेफिनेशन लिखी होती है, या उसमें इतने कठिन वर्ड्स होते हैं कि जनरली आदमी डर जाता है, बोलता है एग्ज़ाम के समय याद करके लिख लेंगे, काम चल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं कि एल्गोरिथम इज़ द मोस्ट नेचुरल वे ऑफ डूइंग टास्क, तो शायद आपको अचंभा हो। ऐसा कैसे? नहीं, जब आप कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं और उस काम को कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपने एक टास्क लिया अपने मन में, मुझे मूवी देखनी है। तो मूवी देखने के लिए आप अपने मन में एक प्लानिंग करते हैं। क्या? ड्रेसअप होंगे, कन्वेंस लेंगे, पिक्चर हॉल तक जाएंगे, टिकट लेंगे, मूवी देखेंगे, मूवी देखने के बाद रेस्टोरेंट जाएंगे या फ्रेंड के यहाँ जाएंगे, और या सीधे घर आ जाएंगे, या रेस्टोरेंट और फ्रेंड के यहाँ जा करके फिर घर आ जाएंगे। इस तरीके से आप एक वर्कआउट कर लेते हैं कि हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना है। भले आपके दिमाग में ये नहीं है कि वो स्टेप है या क्या है, आप सीधे प्लान करते हैं और चले जाते हैं, बट एक्चुअली यही एल्गोरिथम है। किसी भी काम को, किसी भी टास्क को करने के लिए आप जो भी स्टेप्स वर्कआउट करते हैं वही एल्गोरिथम है। और एल्गोरिथम की अपनी कोई भाषा भी नहीं है कि आपको जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करनी है तो सी आना चाहिए, जावा आनी चाहिए, या पास्कल आनी चाहिए, या फोर्ट्रान आनी चाहिए, या कोई और जावा आनी चाहिए। नहीं, इट इज़ द मोस्ट नेचुरल वे ऑफ वर्किंग आउट द स्टेप्स। आपको जो भाषा आती हो, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मलयालम, रोमन, कन्नड़, फ्रेंच, जर्मन, जो भी आती, उर्दू, जो भी आती हो, कागज़ पे पेन से 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से नंबरिंग करके उन स्टेप्स को लिख लीजिए। यही एल्गोरिथम है और कुछ नहीं। आपको कोई नई भाषा सीखने की ज़रूरत नहीं। आप हिंदी में कंफर्टेबल है, हिंदी में लिख लीजिए। तमिल में कंफर्टेबल है, तमिल में लिख लीजिए। जिसमें आप कंफर्टेबल है उसमें लिख लीजिए और आपकी एल्गोरिथम बन जाती है। जैसे अभी मैंने एक एग्जाम्पल बताया मूवी देखने का। तो मूवी देखने के लिए आप नंबर 1 रेडी होंगे, नंबर 2 कन्वेंस लेंगे, नंबर 3 पिक्चर हॉल पहुंचेंगे, नंबर 4 टिकट लेंगे, नंबर 5 मूवी देखेंगे, नंबर 6 फ्रेंड के यहाँ जाएंगे, नंबर 7 घर आ जाएंगे। ये जो आपने स्टेप्स लिखे यही एल्गोरिथम है उस टास्क की, यानी कि मूवी देखने की। इसी तरीके से अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे अब मैं आपको कंप्यूटर से संबंधित एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं आपसे कहूँ मुझे 2 नंबर या 3 नंबर ऐड करने की एल्गोरिथम बताइए, तो आप क्या कहेंगे? पहले पहला नंबर दीजिए, फिर दूसरा नंबर दीजिए, फिर तीसरा नंबर दीजिए, तीनों को ऐड कर देंगे और आउटपुट दे देंगे। सिंपल, यही एल्गोरिथम है। इसी को आप कागज़ पे पेन से 1 2 3 4 नंबर डाल के लिख दीजिए। यही एल्गोरिथम है, किसी भी भाषा में लिख दीजिए। तो
एल्गोरिथम क्या है, किसी भी टास्क को करने के लिए जो आप स्टेप्स फॉलो करते हैं उन स्टेप्स को कागज़ पे आप नंबरिंग करके लिख दीजिए, यही एल्गोरिथम है। और इसकी ज़रूरत क्या है, सबसे अहम मुद्दा ये है एल्गोरिथम की ज़रूरत क्या है। हमको जब भी कोई प्रोग्राम बनाना हो कंप्यूटर पे बैठे और सीधे लिख ले, क्या ज़रूरत है कि हमें एल्गोरिथम लिखनी पड़े या फ्लो चार्ट बनाना पड़े। तो इसकी बहुत अहमियत है। कुछ हद तक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एल्गोरिथम की जो अहमियत है वो मोर देन 50% है। क्यों? इसमें आप उस टास्क को पूरा करने के सारे स्टेप्स कंसीडर कर लेते हैं, तो कोडिंग आपकी आसान हो जाती है, उस समय आपको प्लानिंग नहीं करनी पड़ती। अभी आप सारी प्लानिंग एल्गोरिथम में कर लेते हैं, इसका फ्लो चार्ट ज़रूरत हो तो बना लेते, तो सारी प्लानिंग तो हो गई, अब तो सिर्फ कोडिंग बची। और उस जगह पर आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फास्ट हो जाता है और एक्यूरेट हो जाता है। आजकल के जो न्यू कमर्स हैं वो यही गलती करते हैं। उनसे अगर कहा जाए कि एक सॉफ्टवेयर बनाना है, एक प्रोग्राम लिखना है, बोले हाँ लाइए साहब कंप्यूटर, हम लिख देते हैं फटाफट, कोई दिक्कत नहीं। आपने प्रॉब्लम को अच्छे से एनालाइज नहीं किया, काम को समझा नहीं, उस काम को कैसे करेंगे डिफाइन ही नहीं किया, तो फिर आप काम करेंगे कैसे? कंप्यूटर पे तो कोडिंग होती है, कंप्यूटर के अपने लॉजिक्स थोड़ी होते हैं। लॉजिक तो आप बताते हैं एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर कि इस काम को करना है तो कैसे करना है, वो तो आपने सब प्लान ही नहीं किया, तो आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे कैसे? तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सबसे जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि स्टेप्स को और लॉजिक्स को आप कितना क्लियरली पेपर पे लिख लेते हैं। एक बार आपने पेपर पे लिख लिया फिर तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज अ चाइल्ड्स प्ले, बहुत बच्चों का खेल हो जाता है। सबसे जो टिपिकल पार्ट है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में वो है स्टेप्स को और लॉजिक्स को डिफाइन करना। और स्टेप्स और लॉजिक को आप एल्गोरिथम में ही डिफाइन करते हैं। और ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है या बहुत टेक्निकल चीज़ है, आपको जो भाषा आती हो उसमें नंबरिंग करके आप स्टेप्स को लिख लीजिए, दैट इज़ द एल्गोरिथम। एक और एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। मुझे 3 नंबर मल्टीप्लाई करने हैं, जैसे पहले बताया एडिशन का भी मल्टीप्लाई करना है। क्या करेंगे, पहला नंबर दीजिए, दूसरा नंबर दीजिए, तीसरा नंबर दीजिए, तीनों को मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आएगा वो मैं बता देता हूँ, दैट इज एंड शो द आउटपुट। दिस इज द एल्गोरिथम ऑफ मल्टीप्लाइंग 3 नंबर्स। तो एल्गोरिथम सिर्फ और सिर्फ इतनी ही है। अभी मैंने सिंपल बताया, कोई कॉम्प्लेक्स टास्क होगा तो उसकी एल्गोरिथम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होगी, लेकिन वो जब आप सोचेंगे तो उस टास्क को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ करके उसका सोल्यूशन निकालेंगे तो आप देखें कि पूरा टास्क हमारा हो जाता है। तो इस तरीके से आप एल्गोरिथम लिख सकते हैं। एक नई चीज़ आप और सुन सकते हैं, फ्लो चार्ट। वो भी कुछ नहीं है, लोग बहुत घबराते हैं, अरे फ्लो चार्ट कौन बनाए या बहुत डिफिकल्ट है। कुछ जैसे कि ओवल है, सर्किल है, रेक्टेंगल है एंड सो ऑन। इस तरीके से आप उन सिंबल्स की सहायता से जब एल्गोरिथम का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं तो वही फ्लो चार्ट कहलाता है। तो फ्रेंड्स, आपको अब ये क्लियर हो गया होगा कि एल्गोरिथम क्या है और फ्लो चार्ट क्या है, इनकी अहमियत क्या है। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आजकल के जो यंगस्टर्स हैं वो सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि इन दोनों स्टेप्स को बाईपास कर देते हैं। सीधे कंप्यूटर में बैठते हैं और विजुअल बेसिक में लिख रहे हैं तो उन्होंने विजुअल स्टूडियो शुरू किया और अपना लिखना शुरू कर दिया। नहीं, आपने प्लानिंग तो की ही नहीं। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज नथिंग बट अ गेम ऑफ प्लानिंग। आप जितना बढ़िया प्लान कर लेंगे उतना बढ़िया आप सॉफ्टवेयर बना पाएंगे। सिर्फ इन्हीं 2 स्टेप्स की वजह से मैं अपनी सक्सेस का पूरा क्रेडिट इन 2 स्टेप्स को देता हूँ, दैट इज एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्टिंग। ये 2 काम मैं इन दोनों काम की सहायता से मैं पूरी प्लानिंग कर लेता हूँ और शायद इसीलिए आज मेरा सक्सेस रेट पिछले 32 साल से 99.99% है। मेरा सॉफ्टवेयर कभी भी फेल नहीं होता है क्योंकि मैं कंप्यूटर से हट के इस टाइप की प्लानिंग करता हूँ। और मेरा सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करने में भी बहुत तकलीफ नहीं देता या बहुत दिक्कतें नहीं आती। क्यों? क्योंकि मैं सारी प्लानिंग तो कर चुका हूँ, सारे एस्पेक्ट को समझ करके एल्गोरिथम लिख चुका हूँ, फ्लो चार्ट बना चुका हूँ, सारी प्लानिंग हो गई, तो सिर्फ कोडिंग ही तो बची और इम्प्लीमेंटेशन बचा। कोडिंग में आप प्रोग्राम लिखते हैं, इम्प्लीमेंटेशन में क्लाइंट के यहाँ जाकर दे देते हैं, वो फीडिंग कर देता है। तो इस तरीके से आप विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट एल्गोरिथम एंड सेकंड फ्लो चार्ट, इसकी सहायता से आप अपना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्यूरेट कर सकते हैं,
फास्ट कर सकते हैं और प्रिसाइज कर सकते हैं। सो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट, इनकी अहमियत क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हमें इस पे ध्यान देना चाहिए। तो फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम के साथ अभी मैं ये एपिसोड ख़त्म करता हूँ। आपके मन में कुछ और क्वेश्चंस हो तो, या कोई और टॉपिक हो जो आप जानना चाहते हैं कि आपको समझने में दिक्कत आती है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें या स्क्रीन पे मेरा ईमेल आईडी आएगा, आप उस पर ज़रूर ईमेल करें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। और वो अगर आपको ये समझाने का तरीका, जो कि नॉर्मली बुक में आपको कहीं नहीं मिलेगा, अगर आपको ये समझाने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस जल्दी से जल्दी मिल सके। और अगर आपको अच्छा लगता है समझाने का तरीका तो अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर ज़रूर करें, ये मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो सके, उनको भी कठिन शब्दों का एक्सप्लेनेशन आसानी से मिल सके और उनके भी फंडामेंटल्स क्लियर हो सके। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।